बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आप जैसा आत्मज्ञानी चाहते हैं कि उनके अंदर एक अवेकनिंग आ जाए, वो आ गई, आप प्रैक्टिकली क्या करेंगे? वो जो कर रहे हैं कम से कम वो करना रोक देंगे और उससे बड़ी भारी संभावना खुल जाएगी कुछ नया करने। जैसे मैं उसका उदाहरण आपको कैसे दे दूं जो अभी मौजूद ही नहीं है, जिसको जन्म ही दिया जाएगा एक नई चेतना के द्वारा। मैंने अभी 100 तरह की गंदगी फैला रखी है। आप मुझसे कोई उदाहरण मांगेंगे भी तो मैं उसी से तो दूंगा, कहूंगा वो है अच्छा नहीं, उसको हटा के वो आ जाएगा, उसको हटा के वो आ जाएगा। जी। सफाई का उदाहरण कैसे दूं मैं आपको? कभी ऐसा हुआ भी नहीं हमारे यहाँ। नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ तो है। वैसे उस उदाहरण से दे दीजिए। पर वो जब हमारी आंखों से देखा जाता है तो गंदा हो जाता है। मैं अगर आपसे कहूंगा कि उस सफाई का उदाहरण कृष्ण है कि बुद्ध है कि कबीर है, तो मैं फिर आपसे कृष्ण, बुद्ध और कबीर की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे उस कृष्ण, उस बुद्ध, उस कबीर की बात कर रहा हूँ जिसको आपने अपनी नजरों से देखा है और जिसकी आपने अपने मन से कल्पना करी है। हमारी आंखें उनको गंदा कर देंगी कभी भी। इसीलिए ये नहीं पूछना चाहिए कि गंदगी हटेगी तो क्या आएगा। श्रद्धा का अर्थ है कहना गंदगी है और जान लिया कि ये चीज ठीक नहीं है, इसको हटा दो, उसके बाद जो होगा, जैसा अभी है उससे बहुत बेहतर होगा। हम निष्काम कर्म की, कभी श्रद्धा की, अपने गीता सत्रों में परिभाषा देते हैं कि सही काम का अंजाम सोचना ही पाप है। बस ये कहना चाहिए जो सही है सो सही है, उसके अंजाम की परवाह नहीं है। जी।